तुम लग मेरी दौड़े, जैसे काग जहाज को सुजती और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही। देखत ही बह जाविसा, जो तुम ना पकड़ी बाहें। देखत ही बह जाविसा, जो तुम ना पकड़ी बाहें। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गटगट वासी प्राणधन महाप्रभु दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच आसीन इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, संत बहन कृपाल प्रेमानंद जी महाराज एवं गुरु दरबार के अन्य सभी संत महापुरुष अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री निजातम प्रेम भगवान की, सत सनातन धर्म की। परम सौभाग्य है हम सबका, जिन्हें प्रत्येक वर्ष दादा गुरु महाराज जी का ये पावन पर्व मनाने का अवसर मिलता है और ये श्रेय मिलता है गोयल परिवार को, जिनके पुरुषार्थ से ये कार्यक्रम की रचना होती है। बहुत सुंदर सुंदर वक्तव्य संत महापुरुषों ने प्रस्तुत किया है। दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज किस हस्ती के मालिक रहे, जिस महापुरुष के अनुयायी अनेकानेक राजा रहे हों, जिनसे बड़े बुद्धिमान राजा भी प्रभावित रहे हों। किसी महापुरुष ने मुझे बताया कि 18 राजा दीक्षित थे, किसी ने कहा 24 राजा दीक्षित थे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दुनिया का हर व्यक्ति ही उनसे प्रभावित था। विक्टोरिया की रानी ने उन्हें शाही विलायत कहकर पुकारा, शाही फकीर के रूप में उन्होंने माना, और शिकागो से जो निमंत्रण आया आध्यात्मिक सम्मेलन का, उसमें स्वामी विवेकानंद जी को भी दादा गुरु महाराज जी ने स्वयं भेजा। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे भारत के नाम को विदेशों में रोशन किया, वो भी दादा गुरु महाराज जी से इतने प्रभावित थे कि शिकागो के सम्मेलन से आकर के उन्होंने 2 आश्रम बनवाए, और वो भी दादा गुरु महाराज जी के नाम पर, श्री अद्वैत आश्रम के नाम से। और फिर दादा गुरु महाराज जी जो त्याग और वैराग्य के प्रतीक, उन्होंने कहा इन आश्रमों पर मेरा नाम नहीं, आप अपने गुरुदेव का नाम लिखो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से उसके बाद वो आश्रम बनने शुरू हुए। तो कहने का अभिप्राय कि दादा गुरु महाराज जी के लिए हम कोई संज्ञा दें कि वो इस शक्ति के मालिक थे, वो हमारी कोई औकात नहीं है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ उनके इरशादों से भरे पड़े हैं, अगर वो व्याख्यान करने लगे तो पूरा जीवन भी कम है। आवश्यकता है हमें ये समझने की कि उनके दिए हुए उपदेश को हम अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, उनका उपदेश हमारे जीवन में
कितना उतरा है, ये खाली कहने तक है या अंदर उतर गया है, उसका रस हम कितना ले रहे हैं। एक राजा बहुत धर्मात्मा, प्रतिदिन सुबह उठकर पाठ पूजा करना, तत्पश्चात वो अपना सब कार्यभार देखता। भगवान प्रसन्न हुए, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, कहा मांगो क्या मांगते हो। कहा मेरे पास आपका दिया सब वैभव है, पदार्थ है, कोई कमी नहीं, आपने चतुर्भुज में दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है, अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं। कहा नहीं, कुछ तो मांगो, मैं आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा। कहा देना ही चाहते हो तो मेरी प्रजा को दर्शन दे दो। भगवान ने कहा ये बड़ा ऐसा प्रश्न है कि ये तो भक्ति का मार्ग है, किसके जीवन में कितनी भक्ति महत्व रखता है। तो राजा ने कहा भगवान तो समर्थ होते हैं, आप मेरी प्रजा को कृतार्थ कर दो, मेरी यही इच्छा है। भगवान ने कहा तो ठीक है, कल फला पहाड़ी पर सूर्योदय के समय में बैठूंगा और सूर्य अस्त तक बैठा रहूंगा, जो भी चाहे वो मेरे चतुर्भुज में आकर के दर्शन करे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंस हो गया, प्रजा बड़ी खुश, सब तैयारी में रात्रि भर दौड़ते रहे और सुबह होते ही चले घर से कि मैं पहले दर्शन करूंगा, मैं पहले दर्शन करूंगा। प्रभु ने ऐसी माया रची, रास्ते में ऐसे ऐसे स्टाल लगे खाने पीने के और ये सब। अब सुबह सुबह का समय था, सोचा रास्ता लंबा है, कुछ खा पी ले, को खाने पीने में व्यस्त हो गया। कोई किसी ने इतना खा लिया कि चला ही ना गया। आगे गए तो बड़े ऐशोराम के साधन, विश्राम करें, कुछ करें, वहां से फिर कुछ भी ले जा सकते। अब तो अनेक साधन और अनेक पदार्थ वहां से उठा उठा करके लोग ले जा रहे थे। आगे गए तो चांदी, फिर उसके सोने के जेवरात इत्यादि, उसी में लोग मस्त हो गए। आगे तो कोई जा ही नहीं रहा था, कोई दो चार निकले भी तो हीरे लाल जवाहरातों में फंस गए। और राजा सुबह से वहां बैठा इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा। शाम हो गई, कोई पहुंचा ही नहीं। राजा भी हैरान था कि ऐसा क्या हुआ, रात को तो बड़ी उत्सुकता थी लोगों में, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। तो कहने का अभिप्राय, उसी तरह उस परमपिता परमात्मा ने अपनी माया भी फैलाई है और समय समय पर महापुरुषों को जागृत करने के लिए भी इस धरा पर भेजा है, या ये कहिए कि वो स्वयं आए हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। परंतु ये प्रभु की माया भी बड़ी प्रबल है, उससे कौन निकल पाता है ये निर्भर करता है अपने अपने प्रेम पर। ये उसी प्रेम की ही प्रकाष्ठा है जो आज देवेंद्र गोयल जी हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, कैसी भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन वो बड़ी खुशी और उमंग के साथ ये ऐसे सुंदर आयोजन करते हैं। वो दादा गुरु महाराज जी के, श्री गुरु महाराज जी के नाम की महिमा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनकी हर इच्छा होती है कि हर भूला बिसरा जीव सतगुरु के चरणों में जुड़ जाए, भक्ति का वो अमोलक धन प्राप्त कर ले। तो उन्हीं का ये सुंदर प्रयास है। ये अब अपने अपने जहन में झांक कर देखने की जरूरत है कि हमने कितना अमल किया है, कितना ग्रहण किया है। और ये देखो, जीवन तो आप सबके सामने है, देख रहे हैं। देखते देखते ना जाने कितनी हस्तियां आंखों से ओझल हो गई हैं, और जो महापुरुषों ने हमें उपदेश दिए हैं, अब जरूरत है उनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक करने की। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहना, समय इजाजत नहीं देता कि इससे ज्यादा कुछ कहूँ। मैं श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट फतेहाबाद की ओर से मैं सभी संत महापुरुषों को, आई हुई संगत को और गोयल परिवार को लाख लाख बधाई देता हूँ। सदगुरु सदा सदा जो है अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए दाता निस्तिन तुमरी से। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज